हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? जितने भी हमारे एमपी के जो स्टूडेंट हैं, जैसा पीएटी का एग्जाम दिए थे आपने एग्रीकल्चर का, तो फाइनली अपना शेड्यूल आ चुका था और अपने पास में कि अपनी 13 तारीख से अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट है जुलाई से। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपके पास में बचा नहीं। आज 9 तारीख हो चुकी है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाना है 18 तारीख से पहले। ठीक है, तो उसका मैंने पूरा डिटेल में वीडियो डाल दिया था। और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको बना करके रखने हैं, वो मैंने कम से कम 1 महीने पहले जब आपका रिजल्ट आया था ना, उस टाइम ही डॉक्यूमेंट्स का भी वीडियो मैंने डाल दिया था, कम से कम 20 से 25 दिन पहले। ठीक है, फिर भी मैं एक बार वापस से रिमाइंड करवा देता हूँ स्टूडेंट को, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ऐसी चीज है, यदि आपका एक डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं ना, तो आप काउंसलिंग से बाहर यहाँ पर हो सकते हो। ठीक है, इसलिए मेरे को लगा कि इसको वीडियो को वापस से स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही है, स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पर बताऊं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और आज ही अभी तुरंत वीडियो को देखते अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल तैयार कर लेना है। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उसको बाद जाकर के अप्लाई करो, या अपनी कॉलेज का नहीं है, स्कूल का नहीं है, तो स्कूल से इसको लेकर के आओ। ठीक है, क्योंकि अपने पास में बहुत कम टाइम बचा है यहाँ पर। क्लियर है सभी को? तो आपको आराम से बिल्कुल लास्ट तक यहाँ पर वीडियो देखना है। और अभी तक कोई स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पाया कि सर मुझे कौन सी सीट मिल सकती है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सी राउंड में मिल सकता है, ये सब का डिटेल में बिल्कुल कैटेगरी वाइज मैंने डिटेल में वीडियो डाला है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, एमपी पीएटी 2026 काउंसलिंग, वो फ्री काउंसलिंग करके अपनी प्लेलिस्ट है, उसमें क्लिक कीजिए। उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी का वीडियो बिल्कुल अलग से बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपको अपनी अनरिजर्व या ओपन रैंक से अपनी रैंक मैच करनी है। सर हाँ, मेरे को कौन से राउंड के मिल रहा है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का बिल्कुल अपना ऑफिशियल डाटा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके लिए मैं बना करके उसके ऊपर डाला हूँ। तो जाकर के देख लेना जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं। क्लियर? ठीक है, बाकी मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट पर्सनली कॉन्टैक्ट है, ग्रुप के ऊपर कॉन्टैक्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बना रखा है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ठीक है, तो इसे जाकर ज्वाइन हो सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। यदि कोई स्टूडेंट नहीं ज्वाइन हो पा रहा है तो इसके ऊपर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, बाकी आपको डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कोई डाउट आ रहा है तो जरूर ये मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अननेसेसरी मैसेज प्लीज मत कीजिए। वीडियो देख लीजिए प्रॉपर तरीके से, हर कैटेगरी का वीडियो डाला हुआ है, उसमें से आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। उसे चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनाओ, चॉइस फिलिंग की लिस्ट मेरे को सेंड कर सकते हो, वो मैं आपको बिल्कुल चेक करके बताता हूँ। क्योंकि चॉइस फिलिंग लिस्ट आपको खुद को बनाना है वो वीडियो देखकर, क्योंकि आपको प्रेफरेंस डिटेल मेंशन करती है कि सर मेरे आसपास कौन सी मेरे कॉलेज पढ़ रही है, मैं वो पहले डालूंगा। मुझे मतलब नहीं है मुझे किसी और इंदौर गोवालियर नहीं जाना, मेरे आसपास रीवा है तो मैं रीवा डालूंगा, खंडवा है तो मैं खंडवा डालूंगा। तो वो आपकी उसके ऊपर है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग खुद बनाइए। बस माने मैं आपको हिंट दे दिया, प्रॉपर तरीके से बता दिया कि इस रैंक के आसपास आपको कॉलेज मिल जाएगी। क्लियर इतना सभी को? अब चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो के ऊपर। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं आपको झूम कर देता हूँ इसको, ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। ठीक है, क्लियर है? एक एक डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, कम से कम 17 से 18 डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले बिल्कुल लिस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप यार। ठीक है, ताकि आपके पास में ये स्क्रीनशॉट भी रहे। बाकी मैं समझा देता हूँ आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से सभी लोग। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने फर्स्ट एक एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ठीक है, चलो एमपीपीएटी 2026 रैंक कार्ड, बिल्कुल रैंक कार्ड सर आ गया था 18 तारीख को, वो रैंक कार्ड हमें डाउनलोड कर लेना है। क्लियर है? जैसा रैंक कार्ड है वैसा ही डाउनलोड करना है। उसके बाद एमपीपीएटी 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। यदि अभी तक आपने नहीं किया तो वापस से कर लीजिएगा, साइट के ऊपर अभी मिल जाएगा, अवेलेबल है अपने पास में। लॉगिन करके आप साइट पे जाकर के अपनी एमपीईएसपी वाली साइट पे आपको मिल जाएगा, वहां से लॉगिन करके आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, क्लास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। तो 10th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। एमपी का अपने पास में डोमिसाइल मतलब सारा निवास प्रमाण पत्र जो अपने बोलते हैं, अपने मूल निवास जिसे बोलते हैं, मूल निवास वाले प्रमाण पत्र, वो आपको यहाँ पर लगेगा। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट। अब सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट को बना हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बना हुआ है। क्लियर इतना सभी को? इसको कास्ट सर्टिफिकेट को, कास्ट सर्टिफिकेट मैंने पहले भी बोल दिया था, गलती से ज्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट मत रखो। ओबीसी और एसटी कैटेगरी, सॉरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को नया सर्टिफिकेट बना लेना है, अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट बनवा लेना है। क्लियर है? अभी तक भी नहीं बनाया तो अप्लाई कर लेना, अप्लाई करके जाकर के आपको दिखाना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी काउंसलिंग के अंदर। अभी भी अपने पास में टाइम है, 6 से 7 दिन के अंदर भी बन के आ जाएगा। तो भी आप 15-16 तारीख के आसपास काउंसलिंग में पार्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा करके आ सकते हो। बाकी मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, उसके साथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि अपनी इनकम जो होती है ना वो तो अब 26 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 31 मार्च को है ना, 31 मार्च को अपना क्या हो गया, इनकम का जो पिछले जो ईयर बना था अपना 25 वाला भी जो बना था वो अपना खत्म हो चुका है। इनकम सर्टिफिकेट, अब नया इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा 26 वाले को। इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही क्या बनता है अपने पास में, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी का एनसीएल वाला। ठीक है, जो एनसीएल में नहीं है, सिंपल ओबीसी में है, उनको नहीं बनाना। एससी, एसटी और ओबीसी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट, सिर्फ आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ सर इसका हमें रिजर्वेशन का फायदा लेना है। जबकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वाले को, ईडब्ल्यूएस वाले को और ओबीसी एनसीएल वाले को, इन दोनों को नया सर्टिफिकेट आपको बना लेना है। इसमें अपने को रिस्क नहीं लेना है किसी प्रकार की भी। क्लियर है इतना सभी को? ये इतने हो गए, 8 सर्टिफिकेट अपने कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक। क्लियर है? 9 नंबर में अपने पास में पीडब्ल्यूडी
फ्रीडम फाइटर या सैनिक कोटा सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब सर जो भी स्टूडेंट यदि स्पेशल कोटा लगाया है, जिसमें विकलांग है या किसी के पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर वगैरह, एफएफ कोटा लग रहा है, सैनिक कोटा किसी के स्टूडेंट के हैं, तो उनका वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में आधार कार्ड की आपके पास में कॉपी, जीरोक्स कॉपी लेके जानी है, दोनों साइड से निकलवा लेना है। क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है। अब चलते हैं समग्र समग्र आईडी का अपने पास में होना चाहिए। आप लोग बना लेना, नहीं बनाया तो आपको ऑनलाइन कहीं भी अपने पास में वीडियो मिल जाएंगे, वहां बनवा लेना है, या अपनी मित्र वाले कंप्यूटर वाली शॉप के ऊपर जाकर बनवा लेना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी आपको बिल्कुल यहाँ पर लेकर आ जानी है अपनी कॉलेज से। करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सभी चीज किसके साथ कहाँ मिलेंगी सर? ये मिलेंगे आपको 12th की स्कूल से आपको लेना है। 12th की स्कूल वालों को बोलो कि हमें ये डॉक्यूमेंट सभी दो, और 12th की मार्कशीट है, तो 4 डॉक्यूमेंट्स आपको 12th वाले वहां से लेकर के आना है। यदि किसी स्टूडेंट के गैप है, मतलब 2026 में उन्होंने मतलब 12वीं नहीं किया, 2025 या 24 में किया है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। एफिडेविट बोलते हैं, जिसे शपथ पत्र बोलते हैं, ठीक है। इसको समझा देता हूँ आपको कहाँ से बनवाना है, ठीक है। कहाँ से बनेगा ये? अपनी कॉलेज जाना है। कॉलेज जैसे जाओगे आप, कॉलेज नहीं, सॉरी, तहसील जाना है। तहसील जाकर के कोई भी वकील होता है, एडवोकेट होता है, उसको बोलना कि मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। तो जो आपको कॉलेज का नाम पूछे ना, तो उनको बोल देना कॉलेज नहीं, जेएनकेवी एंड आरवीएसकेवी के अंदर काउंसलिंग करवानी है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे गैप सर्टिफिकेट चाहिए। और मैं गैप किस वजह से लिया था? मैं तो एमपीपीएटी की तैयारी कर रहा था, इसलिए मैंने गैप लिया 12th के बाद। तो गैप सर्टिफिकेट बनता है, एक 10-15 रुपए का पेज ले लेना, उसके ऊपर 20-25 रुपए का नोटरी करवा लेना। नोटरी करवा के ई मित्र वाले से कंप्लीट प्रोसेस करवा देगा। आधार कार्ड वगैरह आपको साथ लेकर जाना है, किसी भी पेरेंट्स वगैरह को एक और साथ में लेके जाना है, क्योंकि दो लोगों की उसके अंदर वो लगती है, क्योंकि हाँ हमारे प्रेजेंस के अंदर हमने बनाया है। ऐसे अलग अलग जो एडवोकेट होते हैं उनके थोड़े रूल में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, वो मैनेज कर लेते हैं वहां पर। उनका काम यही है, बहुत बहुत एफिडेविट, बहुत गैप सर्टिफिकेट वो बनवाते रहते हैं, ठीक है। तो उन स्टूडेंट को गैप सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवा लें। पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम 4 से 5 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है। और कौन सी फोटो लेकर जानी है? जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किया था, उस एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उस एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम का आपको लेकर जाना है। क्लियर है? एप्लीकेशन फॉर्म वाली फोटो, कुछ और दूसरी उठाकर लेकर जानी है। काउंसलिंग के टाइम जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म किया था, उसका आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, सॉरी, ये काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो आपको बाद में, जो मतलब अपन रजिस्ट्रेशन करेंगे अभी उस टाइम मिलेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करो तो इस डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड का आपको करके रखना है, ठीक है। उसके अलावा चॉइस फिलिंग रिसीप्ट, चॉइस फिलिंग रिसीप्ट आपको बाद में लेकर जानी है। ये कब लेकर जानी है? जब आपको सीट मिल जाएगी। सीट मिलने के बाद तो रखना है आपके पास में, ठीक है। ये कब लेकर जाना है? ये अब अपन रजिस्ट्रेशन कर देंगे उस टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है। जब अपन रजिस्ट्रेशन कर देंगे उस टाइम आपको ये मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन टाइम अपने को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का उसका फॉर्म और उसकी जो 1000 रुपये अपन सबमिट करेंगे ना, वो अपन को वहां से मिल जाएगा, ठीक है। पेमेंट रिसीप्ट अपन को ले लेना है, ठीक है। पेमेंट जो अपन करेंगे, पेमेंट कौन सा रिसीप्ट सर? 5000 रुपये वाला रिसीप्ट आपको यहाँ पर पेमेंट का, जो अपन सिक्योरिटी फीस के लिए सीट वाला वहां पर, ठीक है। उसके अलावा कोई आपके और भी कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स आपके यदि हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है। तो 19 डॉक्यूमेंट्स में से आपको चॉइस फिलिंग वाला और पेमेंट रिसीप्ट वाला ये डॉक्यूमेंट्स कब लेकर जाना है? जब आपको सीट मिल जाएगी, तो वापस से फिर आपको अपने कॉलेज एडमिशन के लिए जाना है, जहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करके आना है। इतना क्लियर हो गया? अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स, इनको प्रॉपर तरीके से चेक करना है आपको, और इनके कम से कम आपको 2 से लेकर के 3 सेट तैयार करना है, ठीक है। 3 सेट, जिनमें से एक सेट जो होगा जीरोक्स का, वो आपका कैसा होना चाहिए? रंगीन, कलरफुल यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर है सभी का? जिसको वहां पर यूनिवर्सिटी वाले सबमिट करेंगे अभी आपके लिए। बाद में फिर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आ जाना है। हो सकता है आपको इसके अंदर आप व्हाइट भी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको जो जहाँ भी मतलब किसी भी सेंटर पे आप जा रहे हो, कहीं भी को खोलना है आपको, जो भी आपके एग्रीकल्चर कॉलेज आपकी, जिसका मैं बता वीडियो के अंदर पहले बना भी दिया था कितनी कॉलेज है, कौन कौन सा कॉलेज है, तो आपके पास में जो भी कॉलेज पढ़ रहा है उसी के अंदर जाकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। ऐसा नहीं कि आपको ग्वालियर कैंपस में जाना है, जबलपुर जेएनकेवी कैंपस में जाना है, ठीक है। इतना क्लियर सभी को? तो ये अपने डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग बात कंप्लीट हो चुकी है। बाकी हर डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया, सब डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड कर लेना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना है। और हाँ, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको डाउनलोड करके लेके जाना है। बहुत बार यहाँ पर ग्वालियर वाली कोई भी यूनिवर्सिटी मांग लेती है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था ना, वो वाला भी, और काउंसलिंग के अंदर अपन रजिस्ट्रेशन करेंगे ये वाला भी। अब ठीक है, ये दोनों फॉर्म आपको लेना है, एडमिट कार्ड आपको लेना है, रैंक कार्ड आपको लेना है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ये 4 फॉर्म अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। 12th के साथ आपको 4 डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद में 10th की मार्कशीट आपके पास में होगी, डोमिसाइल आपके पास में होगा ही, कास्ट सर्टिफिकेट की और इनकम सर्टिफिकेट का आपको मैंने डिटेल बता दिया कब का होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का अपने पास में इस ईयर का, ठीक है, अप्रैल का, ठीक है, 1 अप्रैल से कभी का हो, उससे पहले का हो तो नहीं चलेगा। क्लियर है? बाकी एससी एसटी और जो ओबीसी, जो एनसीएल नहीं है, ठीक है, और जनरल कैटेगरी वाले को
ठीक है, इनको कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल को कास्ट सर्टिफिकेट लगता ही नहीं है, ठीक है, इनको कभी का कास्ट सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, लेकिन लेकर जाना है, क्योंकि उससे ही आपका प्रूफ लगेगा कि आप एसटी एससी कैटेगरी से आओ या ओबीसी नॉर्मल कैटेगरी से आप आते हो। ठीक है, क्लियर इतना सभी को समझ में आया डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग? कुछ डाउट लग रहा है कमेंट्स में बोलिए, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दिया हूँ, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स या गलत गाइडेंस की वजह से या गाइडेंस के अभाव की वजह से उसका एडमिशन में प्रॉब्लम आए, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पूरी साल स्टूडेंट मेहनत करता है, ठीक है, और वो लास्ट में जाकर के कुछ छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से अगर उसका एडमिशन नहीं होता ना, तो मेरे को पता है उस स्टूडेंट को कैसा फील होता है। ठीक है, तो बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक आप लोग जुड़े रहिए, अपन पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे, रजिस्ट्रेशन का भी आपको बिल्कुल घर बैठे पूरी काउंसलिंग यहाँ पर करवा देंगे बेहतरीन तरीके से यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप लोगों को बिल्कुल जोश से बिल्कुल सपोर्ट करना है, अपने दोस्त वगैरह को ज़्यादा शेयर करना है, और सभी को अपने ग्रुप के ऊपर जोड़ना है, ताकि अपन बहुत सारे लोग मिलकर के बेहतरीन तरीके से अपना एक काउंसलिंग कर सके। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करने में कंजूसी आपको नहीं करना चाहिए, और आपको सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।